हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम HPCL के नॉन टेक वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो के अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वाली वीडियो में मैं इजी वाले क्वेश्चंस को बेसिकली नहीं लूंगा जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, जिनमें आज भी आप पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम चला जाता है क्वेश्चन में, काफ़ी लेंदी बेसिकली आप मेथड यूज कर रहे हैं अब भी। ठीक है, तो बेसिकली अच्छे तरीके के जो क्वेश्चन जिनमें जनरली आपको डिफिकल्टी महसूस होती है वो वाली हम देखेंगे। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका दोनों इस वाली वीडियो से कवर हो जाएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे आते ही आते हैं। ठीक है, और मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर वो HPCL के ही कराऊंगा। उसके लिए ये वाला लैपटॉप मैंने यहाँ पर रख रखा है। इसमें सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको जब भी क्वेश्चन आए आपको सिंपली सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेना है। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है लाइक 1.68, ठीक है, और या फिर 1 से कम है लाइक 0.92, तो इस वाले केस में क्या करना है आपको, ये 2 केस बन सकते हैं। या तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1 से बड़ा आएगा या फिर 1 से छोटा आएगा। ठीक है, 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट हमें मिल रहा है, 1 से छोटा है इसका मतलब है लॉस हमारा हो रहा है। अब कोई बोले प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इस वाली चीज को 1 से घटा दो या फिर इस वाली चीज को 1 में से घटा दो, तो -1 करोगे तो ये हो जाएगा 0.68। जब हम ऐसे परसेंटेज में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 68%। ठीक है, ये प्रॉफिट। अच्छा, अब 1 से छोटी चीज है तो इसे 1 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 0.08 या फिर 8%। तो 8% आपका लॉस है। ठीक है, बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं इससे। तो अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो HPCL 2024 में आ चुका है। ठीक है, अब देखना कितने फास्ट तरीके से ये वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे ही आपको देखे सेलिंग प्राइस दिख गए यहीं पे, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। सीधा आपको लिखना है S/C। अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज इतना, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 14,760। ठीक है, द शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ इतना, मतलब कि कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, लॉस दे रखा है 18%। पहले 18% को पॉइंट में बदलो, मतलब 0.18 परसेंटेज हटाएंगे तो 0.18 हो जाएगा। अब मैंने बताया था जब भी लॉस हो उसे 1 में से घटा दो। ठीक है, तो 1 - 0.18 ये हो जाएगा, ठीक है, 0.82। अब क्या कह रहा है ये आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन सो एज टू गेन इतना। मतलब अब ये कह रहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और गेन दे रखा है 19%। मतलब दूसरा केस ये बता रहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस क्या रखें जिससे कि हमें गेन 19% मिले। मैंने क्या बोला था, जैसे ही गेन हो तो उसे 1 में ऐड करते हैं। ठीक है, 1 में ऐड करके लिखो इसे, तो ये हो जाएगा 1 + 0.19, तो ये हो जाएगा 1.19। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सीधी बात है, कॉस्ट प्राइस इसलिए नहीं पता क्योंकि यहां से हमें निकालना है। तो यहां से अगर कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो कैलकुलेट कर देता हूं मैं जल्दी से, 14,760 डिवाइड बाई 0.82, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहां से आ गया। तो बस फिर क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1.19 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 18, 1 2 3 इंटू 1.19, ये आ गया हमारा आंसर 21420। मतलब कि पूरे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इन्हीं में घुमा फिरा के आपको वैल्यू निकाल देनी है, इस वाली क्वेश्चन में रख देनी है, वही आपका आंसर आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने HPCL के PYQ से उठाया है, वो भी 2024 के थे। ठीक है, तो इसमें देखो प्रॉफिट लॉस में मैंने डिस्काउंट और ऐड कर दिया, मतलब डिस्काउंट वाला चैप्टर भी ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, जैसे ही दिखे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तुरंत समझ जाना प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बिना क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले लिखना है सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, द वेंडर वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ इतना। ओहो, प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है, मतलब कि जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होगा। 1 से कितना बड़ा होगा, 1.34। ठीक है, अच्छा 1 से ये छोटा होता तो क्या करते, पहले परसेंटेज को हटाओ यहां से, फिर 1 में से घटा दो। अच्छा, जैसी प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, 1 में ऐड करना होता है, ये तो 0.34। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो इतना लिख दिया मैंने यहाँ। अब ये क्या कह रहा है आगे, इतना आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 7%। अब डिस्काउंट का खेल आ गया यहाँ पे, 7% को डिस्काउंट दे रहा है
व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस में, अरे तेरी मार्केट प्राइस नहीं भाई, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस में और मार्क्ड प्राइस में क्या अंतर रहता है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी ठीक है मैं कपड़े लेके आया था तो आपने देखा होगा ये जो टैग लगे रहते हैं इनके ऊपर जो प्राइस मेंशन होता है उसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। अब इसमें मान के चलो ये 7% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 7% डिस्काउंट, इसका मतलब 93% वैल्यू हो जाएगी। 7% डिस्काउंट मतलब है 7% फ्री, 7% हटा दो प्राइस तो कितने बच्चे 93%। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो प्राइस लिखे होंगे उसका 93% में वो बेच रहा होगा चीज़ों को, ठीक है। अब इसे रख के आता हूँ अभी यार, ठीक है। तो अब थोड़े कायदे से लिख लेता हूँ इसे। सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस हमें ये दे रखा है 1.34, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी हमें दे रखी है यहाँ से, ये है कॉस्ट प्राइस 6806। अब ये कह रहा है कि वेंडर वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 34% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 7%। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा ना, सेलिंग प्राइस वो जो डिस्काउंट देते हैं हम वो मार्केट प्राइस पर देते हैं, तो मार्केट प्राइस का कितना 7% डिस्काउंट है तो मतलब 0.93, 7% डिस्काउंट है, इसका मतलब है 93% उसकी वैल्यू होगी, जो मार्केट प्राइस लिखा होगा उसके ऊपर उसके 93%। तो ये सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पूछा है, इसे उठा के यहाँ पे रख दोगे आंसर नहीं आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। बस इसे उठा के यहाँ पे रख देना है तो ये क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस इंटू 0.93 अपॉन में 6806, ये हो जाएगा 1.34। यहाँ से मार्केट प्राइस की वैल्यू निकाल लेना बस। इस वाले प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में 2 क्वेश्चन काफ़ी है। मैं फास्ट ट्रैक कोर्स एक तरीके से ऐसे बता रहा हूँ, पूरी डिटेल वीडियो और कभी, ठीक है। अभी HPCL के मतलब से जल्दी जल्दी मैं पूरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला टॉपिक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो आप वही लंबा वाला तरीका यूज करते हैं जिसकी वजह से लगभग 2-3 घंटे आपके पेपर में उसी की वजह से निकल जाते हैं, 1+r/100 की पावर n, ठीक है। इससे भी करोगे बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट में पता ही आपको P × R × T/100 वो एक ही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे ना। जो डिपॉजिट है सम ऑफ इतना, इसका मतलब ये क्या है प्रिंसिपल है। एट रेट दे रखी है R 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, जब भी ये बोले उसी के लिए अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई इतना आफ्टर 4 ईयर। जैसे ही आप इस वाले फॉर्मूले में लिखोगे ये आ जाएगी पावर 4 और करते रहो, इसे जिंदगी भर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसे यहाँ से हटा दो, करना क्या है वो मैं बताऊँ। जैसे ही दिखे यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट दिख जाए कहीं पर भी, आपको क्या लिख देना है यहाँ पे लिखना है एक जगह P, यहाँ पे लिखना है एक जगह A, ठीक है। और इधर लिखना है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। क्या करना है अब, जो कोने में जो 20% दे रखा है ना, जो रेट दे रखा है सबसे पहले वो आपको देखना है। तो 20% को परसेंट हटाओ, यहाँ इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 20/100। क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या है उसे प्रिंसिपल की जगह लिखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है, इसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अमाउंट की जगह, अच्छा अमाउंट 5 और 1 6, सीधी सीधी बात है, अमाउंट प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के बनेगा, इसलिए 6 हो जाएगा, ये 5 और 1 6। अब क्या करना है, जितनी साल के लिए बोला हो उतनी बार आपको ये चीज़ लिख देनी है। तो 5 5 5 6 6 6, 2 साल के लिए बोला होता 2 बार लिखना होता, ठीक है। मैंने 4 साल के लिए बोला है इसमें, तो मैंने 4 बार लिखा है। अब यहाँ पर एक बना दो नीचे ये लाइन, आपस में सभी का प्रोडक्ट कर दो, ये हो जाएगा 5 25 625, ये हो जाएगा 6 6 1296, ठीक है ना। बस यहीं पर आपका बेस बन चुका है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा। अगर आपका प्रिंसिपल 625 है तो उस केस में अमाउंट आ रहा है 1296, और अगर आपका प्रिंसिपल 625 है उस केस में जो CI आ रहा है, CI कैसे निकालोगे, सीधी सीधी बात है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दोगे। तो इसमें से ये अगर आप हटाओगे तो 6 में से 5 गए थे 1, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 6 गए 6, ठीक है। तो ये CI आपका निकल के आया, इसे चाहे हटा दो यहाँ से अभी। तो ये 3 चीजें बेस में आ चुकी। अब आप क्वेश्चन में देखो बोला क्या है और दे क्या रखा है। P दे रखा है हमें, मतलब एक तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और टोटल अमाउंट, और एक इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों, ये दे रखा है और ये पूछा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी होती तो फिर इसे देखते हम। तो 625 के लिए 1296
अमाउंट है हमारा, तो जब 56,250 आपका प्रिंसिपल होगा, उस केस में अमाउंट कितना होगा? तो क्या करते हैं आपको पता है, 2 के लिए 4 के, तो 4 तो 10 के लिए वही वाला सीन है, तो 1296 डिवाइड बाई 625, ये हो जाएगा 1296 डिवाइड बाई 625 इंटू में कितने के लिए निकालना है हमें? 56,250, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में तो बेसिकली यही है। चलो और मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ कुछ चीज़ें, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि वो बोल दे कि रेट जो है वो ये कंपाउंडेड एनुअली की जगह हाफ ईयरली बोल दे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उस वाले केस में क्या है, तो रेट है उसको बस हाफ कर दो r/2, मतलब कि 20 की जगह 10% हो जाएगा ये। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल दे तो उसमें रेट क्या है, रेट को कर दो r/4, मतलब कि 10/4। ठीक है, और फिर वही रेशियो निकाल के, पूरा मेथड यही है। और तो कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका खत्म। अगला चलते हैं आप। अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। इस पे पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि मैं थोड़ा आइडिया आपको दूं, फिर उसके बाद एक टफ सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है कि ऐसे देखो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, मतलब कि ए और बी दोनों मिलके काम को कर रहे हैं, तो वो दोनों 40 दिन ले रहे हैं। फिर ये कह रहा है वेयर एज ए अलोन, अच्छा अगर ए उस काम को करे तो वो 60 दिन लेगा। तो ये पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है। देखो, एक मान के चलो एक पर्सन है हमारा ए, एक पर्सन है बी, तो ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/a, ठीक है। बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/b। अच्छा, दोनों मिला के किसी काम को करेंगे 1/x, मान के चलो ये जितने भी दोनों का मिला के मतलब ए और बी जब दोनों एक साथ काम को करेंगे तो उससे x डे लगेंगे, तो x डे को भी 1/ उसमें करके लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1/x। अब क्वेश्चन से समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, मतलब कि 1/a 1/b दोनों मिलके किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 40। अब ये कह रहा है वेयर एज ए अलोन कैन डू दिस इन 60 डेज, मतलब कि ओनली ए करेगा तो उसे 60 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है ए की जगह 60 लिख दो, 1/60 प्लस 1/b इक्वल टू 1/40। तो इसे यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, इधर 1/40 माइनस 1/60। ठीक है, तो b की वैल्यू जब निकालोगे वो आ जाएगी 120। ठीक है, तो जब b की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी 120। अब थोड़ा अच्छे तरीके से, मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ये सेम होता है जैसे कि मान के चलो कोई भी व्यक्ति किसी काम को इतनी देर में करता है, उसी तरीके से कोई भी पाइप किसी भी टंकी को इतनी देर में भरती है, तो एक ही बात है दोनों। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 8 मिनट एंड 12 मिनट, मतलब कि ए जो है वो किसी भी टंकी को 8 मिनट में भर रहा है, और बी पाइप है वो किसी भी टंकी को 12 मिनट में भर रहा है। अब ये कह रहा है बोथ दी पाइप आर ओपन टुगेदर, मतलब कि दोनों की दोनों पाइप खोल दी गई, और एंड आफ्टर 3 मिनट पाइप इज टर्न्ड ऑफ, मतलब कि 3 मिनट तक तो ए और बी दोनों ने मिलके काम किया, दोनों ने मिलके पानी की टंकी को भरने का काम किया। जैसे ही 3 मिनट खत्म हुई, यहाँ पे आके फिर क्या है, फिर ओनली बी बच रहा है, क्योंकि ए तो हमने बंद कर दिया, तो बी अकेला फिर भरने लग रहा है उस टंकी को। तो मान के चलो बी ने टी टाइम लिया भरने में, जितनी भी बची कुछ टंकी थी, तो टोटल टाइम पूछा है उन्होंने, मतलब कि t+3 पूछा है। तो अब पता है हमें, जब दोनों मिला के ए का 1 दिन का काम होता है 1/8, बी का 1 दिन का काम होता है 1/12, तो दोनों का मिला के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही तो देखा था पिछली बार, तो ऐसे निकालना पड़ेगा हमें। तो 1/8 प्लस 1/12, ये 1 मिनट का काम है दोनों का, लेकिन एक्चुअली में कितनी मिनट काम किया है दोनों ने, 3 मिनट, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस बी का 1 दिन का काम या फिर बी का 1 मिनट का काम कितना है, बी का देखो 12, 1/12, तो ये कितनी देर तक चला है, हम मान के चल रहे हैं ये t मिनट तक चला है, तो इंटू टी कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये मिला के टोटल होना चाहिए 1, मतलब जो पूरा वर्क है उसको हम 1 यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल में हमेशा आपको 1 रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। तो अब क्या है, अब तो बस हो गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 1 प्लस 3/12, ये 3 से ऐसे काट दो, ये हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, और ऊपर नीचे 8 सेम करने के लिए ये कर दो, 2 चौके 8, सॉरी 1 मिनट यार, 3 चौके 12, 1/4, 2/8। ठीक है,
ये नीचे वो बना लिया मैंने जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। हो जाएगा t/12 = 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5, 5/8, 1 - 5 मतलब 3/8। 3/8 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t = 3/8 - 3/8 इंटू में 12 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कैलकुलेशन बच रही है यार अब। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9/2, मतलब कि 4.5 मिनट, दोनों को 4.5 मिनट टाइम लगेगा ये बी को बनने में। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 4 और 3 7, 7.5। अरे यहाँ से तो बस कैलकुलेशन है, मेन तो चीज़ इतनी थी समझने वाली बस, ठीक है। इस वाले टॉपिक में इतना ही। वैसे मैं ये सब चीज़ें यार देखो अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं, सबको डिटेल में बताता, लेकिन अब क्या करूँ, जल्दी फास्ट एक लेक्चर में डाल रहा हूँ अभी फिलहाल। अब देखो मैंने सोचा एक और क्वेश्चन बता दूँ, शायद समझ में ना आया हो। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने HPCL के वही प्रीवियस ईयर से लिया है, और वो भी 2023-24 का ही कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे, मैं बस एक क्वेश्चन लिख दूंगा, सॉल्व कर लेना। ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन इतना इतना इतना, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब कि सबने मिलके काम स्टार्ट करना चालू किया। तो ABC जगह पे तीनों काम कर रहे हैं मिलके। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, मतलब कि 4 डेज तक सबने मिलके काम किया। जैसे ही 4 डे खत्म, ए भैया चले गए, ए चले गए तो बी और सी बचा, ठीक है। मतलब बी और सी अब काम को कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डे रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, मतलब कि मान के चलो 4 डे हो गए कंप्लीट, अब रिमेनिंग वर्क कितने में कंप्लीट हुआ वो पूछा है। तो मान के चलो T टाइम में कंप्लीट हुआ, T की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो ABC तीनों हैं इस जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/11 + 1/68 + 1/44। ये तीनों मिलके एक दिन का काम इतना करेंगे, लेकिन इन्होंने काम एक्चुअली में कितना किया है? 4 दिन, तो इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। अरे सबका एक दिन का काम इतना, तो 4 दिन का काम इंटू 4 प्लस बी और सी। अब यहाँ पे बी और सी काम कर रहे हैं, बी का है एक दिन का काम 1/68 + 1/44, ठीक है। दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे, लेकिन करेंगे कितने दिन? T दिन, मान के चलो T दिन करेंगे। तो ये टोटल मिला के मैंने क्या बोला था, एक यहाँ पर किया करो, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो खैर कैलकुलेशन है, ये भी कैलकुलेशन है, T ओनली वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगला चैप्टर LCM SCF। तो मान के चलो रेशियो का पूछ लिया जाए कि इनका LCM और SCF निकालना है। तो जब भी रेशियो का LCM निकालना हो तो ऊपर वाले जितनी भी संख्या हैं, जितनी भी नंबर है, उनका LCM ले लो और नीचे वाले का HCF ले लो, ठीक है। अगर हम HCF की बात करें तो इसमें जस्ट उल्टा है, ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले लो, इसका LCM ले लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या ही सॉल्व करूँ मैं, चलो बता देता हूँ। तो LCM लेंगे इसका 7 × 35, 35 × 4, तो 35 × 4 ये सबका LCM आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा इन सबका? HCF आ जाएगा, सबसे मिनिमम संख्या 3 है तो 3, ठीक है। तो ये इसका HCF आ जाएगा 4 × 20, 4 × 12, 13 14, ठीक है, बट्टे 3। ये इसका LCM आ जाएगा। HCF की बात करूँ तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF क्या आ जाएगा? इन सब में आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि SCF अब क्या ये थोड़ी बताऊंगा यार, ये तो देख लेना। LCM नीचे वाली संख्या का LCM लोगे तो ये हो जाएगा 3, इसे लिख लेंगे 3 × 3, इसे लिख लेंगे 3 × 2, 3 × 4, ठीक है। 3 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, ये 3 × अब ये हो जाएगा 3 × 4, 4 × 3 = 36, 1/36, ठीक है। ये LCM SCF लेना थोड़ी बताऊंगा आप, ठीक है। तो एक तो ये है, एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला देखते हैं, एक इसमें क्या आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि मान के चलो दो संख्याएं, एक है आपकी A, एक है आपकी B। तो दोनों संख्याओं का LCM दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है, तो प्रोडक्ट पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, मतलब कि A × B, ये दोनों के LCM × HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। LCM SCF में इतना ही, आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट इन इतना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को देखो 2, तो इसका पूरी हिस्ट्री निकाल लो। ऐसे हम 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 करेंगे तो 8, 4 करेंगे 16, मतलब लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 16, मतलब 6। 2 की पावर 5 करेंगे तो फिर 12 2, ठीक है, 32 2, ठीक है। 6 करेंगे तो 4, आगे करेंगे 8। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ तक बस चेंज हो रही है, उसके बाद ये रिपीट होने लगी। इसका मतलब 4 के बाद आगे जो भी आएगा वो रिपीट हो रही है। तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम
4 + 1, इसका मतलब है जो भी संख्या होगी उसे 4 से डिवाइड कर लो और उसी हिसाब से देख लो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ऐसे, इसमें ये लास्ट वाली संख्या देखो क्या है, 2 है। 2 की पावर जितनी भी है उसे पहले 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 173 डिवाइड बाई 4, 4 चौके 16, 1 17, 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 2 की पावर 1 क्या था, 2 ही इसका आंसर है। अब थोड़ा और बताता हूँ, ऐसे मान के चलो 2 की जगह यहाँ पे 5 होता तो 5 की हिस्ट्री निकाल लो पूरी। 5 एकम 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मतलब 5, 5 की क्यूब करेंगे 55, 55 125, ओहो 5। इसका मतलब 5 अगर यूनिट यहाँ पर लास्ट में आ रहा है तो उसकी पावर कुछ भी हो आंसर 5 ही आएगा, मतलब कि यूनिट डिजिट इसकी 5 ही आएगी। अगला ले लो कोई और, ठीक है 3 ले लेते हैं। चलो यहाँ पे 5 की जगह 3 अगर हो तो क्या है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 3, मतलब पैटर्न देखना होता है हमें। 3 की पावर 3, 3 3 27 7, 3 की पावर 81 1, 3 की पावर 5, तो 3 एकम 3, फिर रिपीट होने लग जाएगा। इसका मतलब ये अगला करेंगे 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब वही वाला केस, इसमें 4 से डिवाइड करके देखो जो भी आ रहा है, फिर उस हिसाब से आंसर। ऐसे ही 2 3 4 5 6 जो भी आपको देखना हो वो ऐसे चेक कर सकते हैं। ये वाला खत्म। देखो ये थोड़े अच्छे सवाल हैं, ठीक है, मिक्सचर की। तो इसमें ये मुझे लग रहा है जब भी आता होगा तो कोई जरूर इसे कई लोग छोड़ते होंगे। तो देखो सरल तरीके से बता रहा हूँ, ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ इतना, तो मिल्क एंड वाटर इन दोनों का रेशियो कितना है 5:1। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब इसमें हमने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है 5 लीटर WATR वाटर ऐड कर दिया। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स, तो मिल्क टू वाटर बिकम्स कितना बन गया, ये बन गया 5:2। तो ये कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर अर्ली बराबर, मतलब पहले कितनी क्वांटिटी मिक्सचर की थी, मतलब मिक्सचर में पहले मिल्क कितना था यहाँ इनिशियली, ठीक है। मिल्क की क्वांटिटी बतानी है आपको। तो इसमें करना क्या होता है, तो सिंपल है, ये रेशियो से चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ये एक्चुअली में रेशियो ही तो है। तो अब देखो हमने मिलाया क्या है, वाटर मिलाया है। वाटर मतलब W लिख लो, चलो इसे समझने के लिए। इसमें हमने W मिलाया, वाटर मिलाया, तो वाटर मिलाया, इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। है सेम, यस सेम है ऑलरेडी। सेम नहीं होती तो हमें मान के चलो ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड वो करना होता है इन दोनों में। मान के चलो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, तो जो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम कर लो दोनों तरफ। लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिल्क और वाटर इन दोनों को रेशियो मान के चलो, तो 5 और 1 6 रेशियो। देखो क्या हुआ, क्या है मिल्क वाटर का रेशियो ये दे रखा है, इसमें 5 लीटर वाटर ऐड किया और मिल्क और वाटर का रेशियो इतना हो गया। तो रेशियो कितना बढ़ा, वाटर का रेशियो बढ़ा 1 से 2, मतलब कि 1 रेशियो बढ़ गया, ठीक है। तो 1 रेशियो बढ़ गया। 1 रेशियो किसकी वजह से बढ़ा, 5 लीटर वाटर की वजह से बढ़ा, तो मतलब 5 लीटर। तो इसका मतलब है 1 रेशियो 5 लीटर के इक्विवेलेंट है, यही निकालना होता है। इसमें एक और क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो ये 1 रेशियो की वैल्यू हमने निकाली 5 लीटर। अब क्या है इसका मतलब, ये मिल्क पूछ रहा है तो मिल्क 5 रेशियो है हमारा इनिशियली, तो 1 रेशियो 5 लीटर के बराबर है, तो 5 × 5 मतलब कि 25 लीटर मिल्क था पहले। वाटर पूछे कि वाटर कितना था पहले, तो पहले वाटर था 1 रेशियो। अब 1 रेशियो हमें पता है 5 लीटर के बराबर, इसलिए पहले वाटर कितना होगा 5 लीटर। बाद में ये पूछ ले कि बाद में मिक्सचर में टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई, तो 5 और 2 7 रेशियो। 1 रेशियो हमें पता है 5 लीटर, तो 7 पन्ने 35, ठीक है। ये है इस तरीके का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो मिक्सचर का, ठीक है। ऐसे देख के तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 100 मुझे मतलब अच्छे बच्चों की तरह नहीं कह सकता मैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें वही पुरानी मेथड पता होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और टाइम वेस्ट होता है। तो ये सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 10% वाटर इन इट। इसका मतलब अगर हम मिल्क एंड वाटर की रेशियो की बात करें तो 10% वाटर है, इसका मतलब 1:9। 10% वाटर है, इसका मतलब 90% तुम्हारा मिल्क होगा, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा इतना। ये 40 लीटर ऑफ मिक्सचर। अच्छा, इन दोनों का जो मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो है 40 लीटर। हाई क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर आर टू बी एडेड। इसमें मतलब ये कह रहा है कि कितने लीटर वाटर ऐड करें, हाउ लीटर वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट इट वुड बिकम 20% वाटर इन इट। मतलब कि अब इसका जो रेशियो है 20% वाटर,
तो 80% मिल्क, तो मतलब 2:8। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब मिल्क हमारा वो कांस्टेंट है, मतलब मिल्क की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी फिक्स रहेगी, इसका मतलब जो रेशियो है मिल्क का उसे आपको सेम कर देना है। अब 9 में ऐसे किसका गुणा करें और 8 में ऐसे किसका गुणा करें जिससे कि दोनों सेम हो जाए, तो ऐसे कर लो, इसमें इन दोनों में, ऐसे नहीं कि इसी में गुणा कर दे, पूरे में गुणा करना पड़ेगा ना रेशियो में। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से, तो अब क्या आ जाएगा, 9 8 72 इज़ टू 8। इसमें क्या आ जाएगा, 9 8 72 इज़ टू 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो मिल्क सेम हो गया दोनों में। ठीक है, अब क्या है, बस खत्म क्वेश्चन। अब इस वाले चीज से देखो, ये 40 लीटर मिला के है, इसका मतलब 72 और 8 80, तो इसका मतलब है ये रेशियो ही तो है, तो 80 रेशियो किसके इक्विवेलेंट है, 40 लीटर मिक्सचर के इक्विवेलेंट है। तो पूछा क्या है हमें, पूछा क्या है, सो दैट, हाँ, कितना वाटर ऐड किया। अब वाटर कितना ऐड किया, देखो यहाँ पे हमारा 8 रेशियो वाटर है, ये 18 रेशियो वाटर हो गया, तो इसका मतलब 10 रेशियो वाटर ऐड किया होगा, 10 रेशियो वाटर ऐड किया होगा। एक रेशियो किसके इक्विवेलेंट है वो यहाँ से निकाल लेंगे, एक रेशियो इक्विवेलेंट है हमारे 1/2 लीटर के, तो 10 रेशियो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10 × 1/2 लीटर, तो 2 5 जा 5 लीटर वाटर ऐड करोगे तो ये वाला रेशियो में मिल जाएगा। कितने मज़ा आया होगा कि नहीं इस वाले क्वेश्चन में, ये बता दो, और ये पूरी वीडियो कैसी लगी वो बता दो। अब ये सोचो, ये फास्ट ट्रैक कोर्स की तरह मैंने HPCL के लिए, मॉयल के लिए या फिर NCL जो भी आगे एग्जाम आ रहे हैं उनको देखते हुए बनाई है, तो ऐसी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो एक एक चैप्टर पर बनेगी, हर तरीके की जो वैरायटी है वो कवर होगी, तो कितना अच्छे तरीके से आपके जो PSU एग्जाम है वो निकलने लग जाएंगे, कितना एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका अच्छा होने लग जाएगा। ये वाली वीडियो एप्टीट्यूड के लिए, HPCL के लिए, जो भी अभी आगे एग्जाम आएंगे। अगर आपको रीजनिंग के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए फास्ट ट्रैक वाली तो कमेंट में बता देना। इस वाली वीडियो में इतना ही, लाइक सब्सक्राइब का मैं बोलता नहीं हूँ, वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही।